नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि, आपके जीवन में अगर संघर्ष है, व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही, करियर सेट नहीं हो पा रहा, कर्जों से परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां बनी हुई है, प्यार नहीं मिल पा रहा है या फिर सफलता चाहिए, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तमाम समस्याओं का उपाय हम आपको आपके जो परेशानियां हैं उसके अनुसार ही बतलाएंगे। आप अपनी परेशानी के अनुसार उपाय करें। ग्रहों के साथ समझाएंगे कि कौन से ग्रह क्या जिम्मेदार लेते हैं आपके जीवन में और नहीं निभा पा रहे हैं तो कैसे मजबूत करें, इन स्थितियों से कैसे निपटे। तो सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। वायु तत्व की तीसरी राशि है कुंभ राशि, और आपका मालिक स्वयं शनि है। अब शनि देव अगर मालिक हैं आपके जीवन में, तब यहाँ पे कष्ट तो कम ही होना चाहिए। कुंभ राशि वालों का जीवन शनि के ऊपर ही निर्भर करता है और अभी कुंभ राशि वालों का समय अच्छा चल रहा है। आप समाज के बड़े वर्ग को सीधी तरह से प्रभावित करते हैं, या फिर हम कहें तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपके पीछे चलना पसंद करते हैं। जो आपसे एक बार मिल लेते हैं वो दोबारा आपसे मिलकर बातें करने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे होते हैं कुंभ राशि वाले। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी अक्सर कुंभ राशि वाले, वैसे तो इन्हें 30 वर्ष के बाद ज़्यादा सफलता मिलती है, और कभी कभी ये थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं जिसके कारण बहुत बड़ा बड़ा मौका भी इनके हाथ से निकल जाता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, लापरवाही के कारण बड़े बड़े मौके या किसी और अन्य कारण के बस बहुत सारा आप मौके से चूक गए हैं, तब क्या करेंगे ताकि आगे का मौका आप चूके नहीं बल्कि अच्छे से लपक सके और उसका पूरा फायदा उठा सके। शिव जी की उपासना कीजिएगा, यानी नमः शिवाय का जप करें और यथासंभव कीजिए नमः शिवाय। साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। हम बात करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, आप स्वास्थ्य समस्या से भी बचे रहिएगा और लापरवाही से भी बचे रहिएगा। कुंभ राशि वालों के साथ क्या होता है, अक्सर ये जुआ सट्टा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ही पड़ जाते हैं, लेकिन हाँ, 90-95% मामलों में ऐसा इनके साथ अक्सर हो जाता है। इनसे आप बचिएंगे। अगर आप गलत संगति गलत काम से बचते हैं तो जीवन में आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शनिदेव आपके मालिक है। आप यहाँ पर अगर गलत काम करते हैं तो शनिदेव आपसे नाराज भी तो हो सकते हैं। वैसे कुंभ राशि वालों को ढेर सारे पब्लिक को प्रभावित करने वाले काम सूट करते हैं, और करियर के लिए ऐसा ही क्षेत्र चुनना चाहिए। सबसे अच्छा है कि आप टीचिंग वाले क्षेत्र में जा सकते हैं जहाँ लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे। ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आपको नेतृत्व करने का जो आपका अंदर का नैसर्गिक गुण है उसको खुलकर बाहर आने का मौका मिलेगा और आप अधिक सफलता को प्राप्त कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे करियर हैं आपके लिए, चलिए हम आगे चल के आपको बतलाते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत है और ये संघर्ष आपको उठने नहीं दे रहा है, तमाम तरह की परेशानियां हैं लाइफ में, अपनी उम्र जीवन स्वास्थ्य को लेकर आपको वैसे संघर्ष होता है, यहाँ पर मेंटल और फिजिकल रूप से संघर्ष होता है, आपको सिर्फ शिव जी को के ही शरण में रहना है। तमाम समस्याओं का हल आपके लिए शिव जी के पास है। और सोमवार को शिव जी को पंचामृत अगर आप अर्पित करते हैं और गले में एक तुलसी की माला अर्पित कर पहनते हैं आप खुद खुद के गले में, तो ऐसा करने से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बरबसी बरसती रहेगी। वैसे अगर जब आप तुलसी की माला गले में धारण कीजिए, तो माला पहनकर नॉनवेज वगैरह का सेवन मत कीजिएगा, अल्कोहल मत लीजिएगा। जब आपको लगे कि ऐसा करना है तो तुलसी की माला खोल के रख दें और फिर दूसरे दिन नहाने वाने के बाद अच्छे से फिर फ्रेश होके पहन लें। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हैं। लेकिन शिव जी को पंचामृत जरूर अर्पित कीजिए। अब पंचामृत बनता कैसे है? दूध, दही, शहद, गुड़ और घी, ये 5 चीजें मिलाकर आप पंचामृत बनाइए। याद रहे तुलसी के पत्र मत डालिएगा उसमें, क्योंकि शिव जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब आपके करियर की। देखिए, मंगल यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके करियर को सेटल होने के लिए। अगर आप कुंभ राशि वाले हैं, आपका करियर और रोजगार दोनों मंगल के ही पास है और मंगल देता भी है। अगर मंगल गड़बड़ हो गया या मंगल भारी है, भारी कैसे होता है? जब आपके लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें खाने में मंगल हो तो मंगल भारी होता है। ऐसे में आपका करियर सेटल नहीं होगा।
कभी कभी जीवन भर अपना करियर बदलते रहिएगा, आपके जीवन में चीज़ें स्थिर नहीं होंगी, यानी तमाम चीज़ें इधर की उधर होती नजर आएंगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हनुमान जी को आप रोज सुबह दो तुलसी के पत्ते भी आपको कौन सी लेनी है, ग्रीन वाली। दो तरह की तुलसी होती है, एक रामा एक श्यामा। श्यामा मतलब डार्क रंग का होता है, और रामा मीन्स ग्रीन वाली तुलसी के पत्ते अर्पित करना है हनुमान जी को। ग्रीन वाले ही तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। दो पत्ती अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में आप खुद उस पत्ते को ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो करियर वाला पार्ट है ना, वो मजबूत होगा। आपका करियर भी सेटल होगा, अच्छा कमाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अच्छे से रहिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत चिंताएं हैं तो क्या करेंगे? देखिए, आपको काला रंग सूट नहीं करता है। लोग अक्सर क्या करते हैं, शनि की राशि है चलो काला वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पहना जाता। काला रंग अधिकतर लोगों को सूट नहीं करता है, और यहाँ पर आपको भी सूट नहीं करता। मन में तमाम तरह के विचार चिंताएं फ्लो करते रहेंगे अगर आपने काला रंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो। ज़्यादा इस्तेमाल करने से काल्पनिक हो जाइएगा या फिर नशा करने लगिएगा। यहाँ तक कि कभी कभी ज़्यादा काला रंग का इस्तेमाल करने से अवसाद की समस्या परेशान कर सकती है, यानी डिप्रेशन। तो ऐसे में आपको कौन सा कलर सूट करेगा? आपका लकी कलर ग्रे, स्लेटी या फिर हल्का काला जो होता है वो आपको सूट करेगा। पर डार्क ब्लैक कभी मत पहनिए, भूल कर भी मत पहनिए, वरना जीवन में आपको परेशानियां ही परेशानी महसूस होगी। सबसे बड़ा मन होता है, अगर मन ही अच्छे से नहीं रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा, खुलापन नहीं रहेगा मन में, तो भला आप डेवलप कैसे कीजिएगा? तो इन चीजों को अपनाकर आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। कुंभ राशि वालों, इस एक वस्तु का दान भूल कर भी ना करें, वरना आपको जीवन में इसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी राशि के अनुसार या फिर हम अपनी लाइफ में पूजा पाठ दान धर्म करते तो रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि दान करने से पुण्य बढ़ता है, पाप कटता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने बिना मतलब के आपके जो ग्रह उच्च के हैं उनका दान कर दिया तो फिर जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती है। और खासकर कुंभ राशि, आपके जो स्वामी ग्रह हैं इनका तो दान भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि स्वामी ग्रह आपको सुख समृद्धि देते हैं। जैसे कुंभ राशि वाले हैं आप, तो हम अक्सर कहते हैं कि कुंभ राशि वालों का जीवन शनि की ही कृपा पर चलता है। अब शनि की कृपा पे चलता है और आपने शनि की वस्तुओं का दान कर दिया, तब क्या होगा जीवन में? तब जीवन में भूचाल आ जाएगा। आप चाहकर भी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे, तमाम तरह के परेशानियां आपको भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आपके घर से धन की हानि भी शुरू हो जाएगी अगर आपने अपने जो आपके स्वामी हैं उनका दान कर दिया तो। अब जैसे मान लीजिए, हम आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं। आपके स्वामी यानी आप अपने घर में रहते हैं, आपके माता पिता हैं, आपके पति हैं, पत्नी हैं, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, स्वामी मानते हैं। अब उनकी वस्तुओं को आपने दान किया तो स्वामी तो प्रसन्न होंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार से आपका जो स्वामी ग्रह है शनिदेव, इनकी वस्तुओं का दान मत कीजिएगा, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब शनिदेव की वस्तुएं कौन सी है, आइए हम बतलाते हैं। अगर आपको लगे कि शनि आपका थोड़ा सा कमजोर है तो ऐसे में उनके प्रभाव को बढ़ाइए। जैसे कि शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जप करें, पीपल के नीचे आप सरसों तेल का दिया जलाइए, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए, और साथ ही साथ अपने दोनों हाथों से सार्वजनिक स्थान पर, स्कूल में, पार्क में पीपल का पौधा लगाइए। ऐसा करने से आपका ग्रह मजबूत होंगे, शनिदेव प्रसन्न होंगे और जीवन में तमाम जो आपकी परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे। और शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आप अपने लग्न को मजबूत रखना है आपको, और शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका भाग्य आपको ठीक रखना है, अपने अस्तित्व को बचाकर रखना है, तो जीवन में इन चीज़ों को आपको अपनाना ही होगा, ताकि आप उन्नति करते चले जाएं। अपने भाग्य को बचाइए, क्योंकि यहीं से आपको धन मिलता है, यहीं से सुखों की प्राप्ति होती है। और वो कौन सी वस्तु है शनिदेव की जिन्हें आपको दान नहीं करना है? काले रंग के पदार्थों का दान ना करें। काले रंग के वस्त्र हैं, लोहा है, इन चीज़ों का आपको दान नहीं करना है। साथ ही लकड़ी, फर्नीचर, यानी होता है ना घर में पुरानी फर्नीचर है, किसी को उठा के दे दी, नहीं दीजिएगा। आपको अगर देना ही है तो बदले में 10-20 रुपया उनसे ले ले, यानी आपने बेचा। खरीदना बेचना तो चलता ही रहता है जीवन में, लेकिन दान मत कीजिएगा। और जैसे तेल
तेल आपको शनिदेव को अर्पित करना है, लेकिन दान नहीं करना है। और घर बनाने का सामान, ईंटा है, सीमेंट, बालू, इसके अलावे स्टोन चिप्स है, इन चीज़ों का दान आपको, पेंट है, नहीं करना है। और साथ ही साथ भैंस, काले रंग की गाय, काला कुत्ता आप मत पालिएगा। और साथ ही यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे हीरा, नीलम, मोती, मूंगा, भूमि का दान, दूध का दान, सफ़ेद चंदन का दान, ये सभी चीज़ों का भी दान आपको नहीं करना है, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, बरकत होती रहे और आपका जीवन सुख शांति से चले। कुंभ राशि वालों, कब होगा आपका भाग्योदय, कब मिलेगी किस्मत की चाबी? दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारा जीवन कर्म प्रधान होता है, लेकिन हमारा जो ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष, उसके अनुसार कुंडली का नवा भाव भाग्य का भाव माना जाता है। और हमारे जीवन में एक ताला होता है जिसे हम किस्मत का ताला कहते हैं। और ये ताला जो है, भाग्य का ताला, किस्मत का ताला, उसकी चाबी होती है। एक कर्म की चाबी, दूसरी भाग्य की चाबी। और जिन भी व्यक्तियों के कुंडली में यह दोनों चाबी मौजूद होती है, वह तो अपने जीवन में बहुत आराम से तरक्की करते चले जाते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर किसी की एक चाबी तो है, दूसरी चाबी नहीं है, यानी कर्म आप करते हैं पर भाग्य का चाबी साथ नहीं दे पा रहा है, तब हमारे भाग्य में अवरोध पैदा होने लगता है। हम और व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब दोनों ही चाबी जीवन में मिल जाती है, तो फिर आप धड़ल्ले से उन्नति करते हैं। और इसलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आप अपने जीवन में क्या करें ऐसा कि आपकी भाग्योन्नति तेजी से होने लगे। और साथ ही ये भी बतलाएंगे कि कौन से उम्र में आपका भाग्योदय अमूमन होता है और आप अपनी किस्मत को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आप सबसे पहली बात तो आपके इष्ट देव माँ लक्ष्मी हैं। आप माँ लक्ष्मी की उपासना नियमित रूप से कीजिए और अपने गले में एक स्फटिक की माला, व्हाइट कलर की आती है, आपको किसी भी सुनार के दुकान में जहाँ गोल्ड की चीज़ें मिलती है वहाँ आपको आराम से मिल जाएगी, या पूजा पाठ की सामग्री वाले भी रखते हैं। तो सफ़ेद स्फटिक की माला शुक्रवार के दिन शाम के समय आप गले में धारण करें। इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी, भाग्य भी मजबूत होगा। और आप चाहें तो इस माला से ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का एक माला जप करके भी धारण कर सकते हैं। और कुंभ राशि वालों, आप अपने किस्मत को तेज करने के लिए ओम सुं शुक्राय नमः का नियमित रूप से भी पाठ कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर है, लेकिन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरी बात, कुंभ राशि वाले होते तो बहुत अच्छे हैं पर थोड़े से सनकी होते हैं। तो आपके लिए आपके भाग्योन्नति में जो सहायक होती है वो आपकी पत्नी होती है। तो आप अपनी पत्नी का भी सम्मान क्या करें। अगर आप महिला हैं तो अपने पति का सम्मान करें, यानी जीवन साथी के बदौलत आपका भाग्योदय ज़्यादा होता है। सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना धारण करें, आपको सूट करेगा। कुंभ राशि वालों को भाग्योदय के लिए पीपल के वृक्ष के पत्ते जल में डाल के नहाने चाहिए, क्योंकि आप शनि की राशि हैं, आपका स्वामी शनिदेव हैं, तो इनको खुश रखना बहुत जरूरी है। और आप चाहें तो शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ के पास 1 चम्मच प्रतीकात्मक रूप से दूध भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भाग्योदय आपका जल्दी होगा। दोस्तों, तो सबसे पहली चीज तो हो गई कि भाग्योदय के लिए आप शनिदेव को प्रसन्न रखें, क्योंकि वो आपके स्वामी हैं। और शुक्रदेव को भी प्रसन्न आपको रखना है, उनका मंत्र जपना है, क्योंकि लक्ष्मी जी शुक्रदेव यहाँ पे धन देते हैं आपको। जैसे हमने कहा कि नहाने के पानी में पीपल के पत्ते डालकर नहाइए। तो संडे के दिन पीपल के पत्ते मत तोड़िएगा। दूसरी बात, ये जो पीपल के पत्ते हैं, नहाने के बाद ये मिट्टी में दबा दें या किसी गमले में रख दें। वैसे हमारे ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि वालों का भाग्योदय 25वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 36वें वर्ष में और 42वें वर्ष में अमूमन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि इन वर्ष तो व्यतीत हो गए पर भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, तो हमने जैसा उपाय बताया है उसे किया करें, आपका भाग्योदय जल्दी होगा और धड़ल्ले से होगा।
तो दोस्तों, इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।